लीजिए आप, गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार। पिछले 5 दिन से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की तरफ से अलग अलग टीमें बना दी गई थी उसको पकड़ने की, और आखिरकार गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी यूपी पुलिस की तरफ से रखा गया था। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कल बुलडोजर चला था। मेरठ से जो जानकारी सामने आ रही है, मेरठ से गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत त्यागी को। कल हमने आप तक खबर पहुंचाई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था हरिद्वार ऋषिकेश से, वहां देखा गया था श्रीकांत त्यागी। और अब आज बड़ी खबर ये कि मेरठ से श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस से बच नहीं सकता श्रीकांत त्यागी। वहीं दूसरी तरफ सवाल बार बार यह पूछा जा रहा था कि इतना वक्त क्यों लग रहा है श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी में, और अब आखिरकार आज मेरठ से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की यह खबर। गालीबाज श्रीकांत त्यागी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। ओमैक्स सोसाइटी नोएडा की, वहीं पर अवैध निर्माण जो अपने फ्लैट में किया हुआ था, सोसाइटी का जो कॉमन एरिया है उसको कब्जा रखा था। इसी बात को लेकर सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं के साथ खूब जमकर इससे बदतमीजी की थी, और तभी से ये गालीबाज गुंडा जो है वो फरार चल रहा था। आखिरकार गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई थी। वो वायरल वीडियो सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखा था, और अब गिरफ्तारी की खबर भी सबसे पहले अपने चैनल एबीपी न्यूज पर ही आप देख रहे हैं। लगातार सत्ता से जुड़े हुए लोग भी एबीपी न्यूज को इस बात का श्रेय दे रहे थे कि श्रीकांत त्यागी तक पहुंचने में जो प्रशासन है उसकी मदद एबीपी न्यूज ने की। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज से कहां से और कब मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी श्रीकांत त्यागी की, और लगातार छापेमारी चल रही थी। 8 टीमें उसके पीछे थी। जो पुलिस के सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ के पास से कहीं पर गिरफ्तार किया गया है, और उसको अब यहाँ नोएडा लेकर आया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो इतने दिन से कहाँ फरार चल रहा था। लगातार छापेमारी कर रही थी, दबिश दे रही थी। उसके जो जान पहचान वाले थे उनसे पूछताछ कर रही थी। श्रीकांत त्यागी की लगातार गाड़ियां भी पुलिस ने रिकवर की, लेकिन श्रीकांत त्यागी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा था। लगातार वो फरार हो रहा था, तो अब उसको मेरठ के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको जो पुलिस की टीम है वो नोएडा लेकर आ रही है, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी से पूछताछ की जाएगी। ये कुछ पता चल पाया कि आखिरकार कहां छिपा हुआ था, किसके सहयोग से इतने वक्त तक पुलिस से बचा रहा श्रीकांत त्यागी? देखिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अभी थोड़ी देर पहले ही श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अब उसको नोएडा लेकर आया जा रहा है। और अब नोएडा लाने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इतने दिन तक कौन उसको संरक्षण देता रहा, वो किस तरीके से फरार होता रहा। जो पुलिस ने उसकी एक और गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है वो जो बरामद की है, वो कल रात याकूबपुर के पास से बरामद हुई है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इसी गाड़ी से श्रीकांत त्यागी जो था वो भागा था, और याकूबपुर एक्सप्रेस वे के पास श्रीकांत त्यागी गाड़ी को छोड़ करके फरार हो गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को साफ तौर पर यह लग रहा है कि काफी लोग थे जो श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे उसकी फरारी के समय, उनके ऊपर भी कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस लगातार और जगहों पर भी दबिश दे रही है जो इसके संपर्क में थे या जो इसको संरक्षण दे रहे थे। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो श्रीकांत त्यागी को नोएडा लेकर आ रही है, और नोएडा आने के बाद ही उससे पूछताछ की जाएगी कि वो इतने दिन तक कहां पर रहा, किसने उसकी मदद की, और कौन उसके मददगार थे। ये गिरफ्तारी मेरठ में कहां से हुई है, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए पुलिस है वो अभी ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं दे रही है कि आखिरकार मेरठ में कहां से गिरफ्तारी हुई है। क्या उसका कोई सहयोगी था, उसका कोई जानकार था, वहां से गिरफ्तार हुआ है, या फिर वो जो उसकी लोकेशन ऋषिकेश की भी आ रही थी या वहां से बस लौट रहा था, कहां पर था। ये तमाम चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब अभी पुलिस भी जानना चाहती है। जब श्रीकांत त्यागी से एक बार बैठ करके आमने सामने पूछताछ होगी, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि इतने दिन से श्रीकांत त्यागी कहां पर था, किसके संरक्षण में था, कौन उसको पनाह दे रहा था। क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह कर रहा था, जिस तरीके से वो फरार हो रहा था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो बिहेव इस तरीके से करते हैं, और उसको ये मालूम था कि पुलिस की जो टीमें हैं वो उसकी तरफ कर रही हैं। अब जब उससे पूछताछ की जाएगी, सामने बैठा करके जब पुलिस टीम उससे पूछताछ करेगी, तब ये चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार कौन उसको संरक्षण दे रहा था और किस कौन कौन इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। मनोज, श्रीकांत त्यागी का मोबाइल सर्वेलांस पर लगा हुआ था।
कल जो खबर सामने आई थी हरिद्वार ऋषिकेश के सीसीटीवी में कैद हुई है मनोज तिवारी की, इस श्रीकांत त्यागी की माफ कीजिएगा तस्वीर, वो भी फोन लोकेशन के आधार पर ही, तो क्या मेरठ में ये जो गिरफ्तारी हुई है ये भी फोन लोकेशन के आधार पर ही मुमकिन हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि 8 टीमें लगातार श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई थी। सिर्फ एक ही टीम नहीं थी बल्कि 8 लगातार तलाश कर रही थी, जिसमें एक सर्विलांस टीम अलग से थी जो कि सिर्फ उसकी लोकेशन को ही ट्रेस कर रही थी। जब श्रीकांत त्यागी यहाँ से फरार हुआ था नोएडा से, तब उसकी जो फोन उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया था और उसकी लोकेशन नोएडा की आ रही थी, लेकिन कहीं वो अपने लोगों के संपर्क में था, यानी कि उसके जो जानकार थे पुलिस ने उन लोगों के फोन भी सर्विलांस पर ले लिए थे और उनसे भी जो पुलिस थी लगातार पूछताछ कर रही थी। अब जब श्रीकांत त्यागी पकड़ा गया है, अब उससे जब पूछताछ की जाएगी तो इस पूछताछ में ये सारी चीज क्लियर होंगी कि आखिरकार कौन कौन उसको संरक्षण देता रहा। जिस दिन वो नोएडा से निकला तब वो किसके साथ निकला, वो गाड़ी जो बरामद हुई है वो किस गाड़ी थी, क्योंकि जितनी गाड़ियां बरामद हुई है वो सारी गाड़ियां उसके नाम पर नहीं है, वो उसके करीबियों के नाम पर है। तो आखिरकार वो कौन से करीबी थे जो उसकी मदद करते, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उन करीबियों तक भी पहुंचेंगी जो श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे। मनोज आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये गालीबाज गुंडा किस तरीके से इसका वीडियो वायरल हुआ था, कैसे ये महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा था, कैसे ये पूरा मामला खुला, जरा पहले वो वायरल वीडियो देखिए जिसके बाद सुर्खियों में आया ये गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी, जिसे आज मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, तो कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले यहाँ से अभी लाइन देख चले। तुझे जानता हूँ निकल यहाँ। कल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज। यहाँ अगर किसी ने हिलाया ना। और आइए सीधे रुख करते हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महेश शर्मा जी, आखिरकार जो आपने वादा किया था वो पूरा हुआ, गिरफ्तार हो गया है श्रीकांत त्यागी? देखिए, आपने मुझे सूचना दी है, मैं पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का इंतजार कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जिस तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था क्षेत्र की जनता को और सोसाइटी के लोगों को, और ये विश्वास और बढ़ गया है हमारे लोगों का, हमारी माताओं बहनों का, कि योगी जी के राज में अपने हमारी सुरक्षित है, मोदी जी के राज में हमारी देश की जनता, प्रदेश की जनता और खास तौर पर मातृशक्ति विश्वास रखती है कि अगर कभी भी कोई उन पर किसी तरह का संकट आएगा तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शासन प्रशासन उनके साथ खड़े हैं। और लेकिन सर वक्त बहुत लगा इसकी गिरफ्तारी में, और मामला वायरल हो रहा था वीडियो, उसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने इस मामले को आगे बढ़ाया और बाद में आपको भी पहुंचना पड़ा सोसाइटी में, उसके बाद जाकर ही ये एक्शन, ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मीडिया के लोगों को, खासतौर पे एबीपी न्यूज ने जिस तरह लगातार इसमें अपनी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, और जाहिर सी बात है उसका भी एक दबाव किसी न किसी तरह से बनता है, और इसी कारण भी है। और लेकिन मुख्यमंत्री जी की हमारी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति की कोई भी व्यक्ति इस कानून से बड़ा नहीं है, किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्था का हो, उससे बड़ा नहीं। सर सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार ये इतने दिन तक कैसे गिरफ्तारी से बचता रहा, वो कौन लोग जिनका संरक्षण इसको मिल रहा था, क्योंकि ये बात अब पब्लिक डोमेन में है कि ये सत्ताधारी पार्टी का नाम लेकर ही धौंस जमाया करता था। देखिए, अब सब दूध का दूध पानी का, अब ये एक बार गिरफ्तार हो गया है तो सभी सारी चीजें सबके सामने खुलकर आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि अब हमें इसमें और कुछ तक पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्टिंग नहीं आ जाती, उसके बाद ही हम इस पर रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके का वादा किया था वो जरूर पूरा हुआ है। आपने 48 घंटे की बात कही थी और भले ही थोड़ा वक्त लगा लेकिन गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। आपकी बात हुई सर पुलिस अधिकारियों से, सर किस तरीके से मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारी, और क्या प्रयास यूपी पुलिस की तरफ से किए जा रहे थे इस तक पहुंचने के लिए? 25,000 का इनाम भी इस पर रख दिया गया था सर। हाँ, मैं अभी 1 घंटे पहले मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी से बात की थी, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि जल्द ही ये गिरफ्तारी होगी, और मात्र 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे पहले ही मैंने उनसे बात करी। सर ये जिस तरीके से बच रहा था पुलिस से, मतलब बिल्कुल कुख्यात बदमाश की तरह इसका रवैया सामने निकल कर आया। देखिए, अब सभी बातें, अब जैसी पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी सभी बातें बाहर निकल कर आ जाएंगी। सर यूपी पुलिस की तरफ से कितनी टीम्स बनाई गई थी इस तक पहुंचने के लिए? सर
देखिए, ये अभी पुलिस की जैसी डिटेल आएगी हम सब लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि क्या विषय रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।